जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और अगर जीना है तो आगे देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, उसकी हमारी एक प्रश्न संग्रह चल रहा है एनसीईआरटी पर आधारित, जिसमें हमने पुराने पेपर को भी शामिल किया है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, और आपको हमारे चैनल से बेहतर तरीके से मिलने वाले हैं। तो भैया हमारा जो आज का टॉपिक है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से टॉपिक रहने वाला है। अर्थव्यवस्था और एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी पर आधारित अर्थव्यवस्था की सीरीज और भारतीय इतिहास की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको भी आप जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो लेक्चर नंबर 8 अब रहने वाला है। आज का टॉपिक हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार के में सबसे अधिक समृद्ध है? तो बताइए सबसे अधिक समृद्ध कौन सा है कोयला भंडार में? क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो बताएं क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो भैया इसका जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रहेगा, दामोदर घाटी रहेगी, महानदी रहेगी या गोदावरी रहेगी, क्या आंसर रहेगा इसका? तो याद रखना भैया, दामोदर जो घाटी है ये कोयला भंडार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दामोदर जो घाटी है भैया, यहाँ से लगभग 98% कोयला प्राप्त किया जाता है। भारत में 98% कोयला यहीं से प्राप्त किया जाता है, याद रखना। और जो क्षेत्र है ये कहाँ का क्षेत्र है? ये गोंडवाना क्षेत्र का लैंड ऑफ एरिया है। गोंडवाना जो लैंड था उसका एरिया ये समझ लेना। गोंडवाना नवीन जो कोलकाता ये मतलब कि टाइम का था उसका है। इसमें इस क्षेत्र में दामोदर घाटी में कौन कौन सा आ जाता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है ना, और झारखंड आ जाता है, और गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ये गोंडवाना टाइम की गोंडवाना लैंड जो था, झारखंड आता है इसमें, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है। भारत में कोयला इन्हीं जगह तो होता है, इन्हीं क्षेत्रों में होता है सारा, 98% कोयला आ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप बताएं। कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंथ्रासाइट है, काजल है, ग्रेफाइट है या लकड़ी का कोयला है? तो भैया याद रखना, देखो ये कोयले की किस्म दी हुई है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है ये सबसे शुद्ध कोयला होता है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, 80 से 90% इसमें, ठीक है, तो याद रखना। और पीट जो कोयला होता है वो सबसे खराब किस्म का होता है, पीट कोयला। जो पीट कोयला होता है प्यारे बच्चों, पीट कोयला में जो कार्बन की मात्रा होती है वो सिर्फ 35 से 45% तक होती है, याद रखना। इसके अलावा एक कोयला है एंथ्रासाइट के बाद, जो एंथ्रासाइट से तो कम क्वालिटी का होता है, वैसे ठीक क्वालिटी का होता है, उसका नाम है प्यारे बच्चों विटोमिन। उसमें 55 से 65% कार्बन होता है। उसके बाद लिग्नाइट होता है 45 से 55। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, याद रखना। और ये कार्बन की मात्रा ही तय करती है कि वो कितना जलने में या कितना उच्च प्रज्वल तरीके से जल सकता है, वो डिसाइड करता है। अभी अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्न में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए। तो भारत में जो बॉक्साइट के निक्षेप हैं तो वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बताएं? अमरकंटक पठार में, मालवा पठार में, मैकाल पहाड़ियों में या 1-3 दोनों में? तो बताइए जो बॉक्साइट है कि निक्षेप जो भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भारत में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया, मैकाल पहाड़ियों में पाए जाते हैं। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? मैकाल पहाड़ी कहाँ पाई जाती है बताओ? तो याद रखना मैकाल पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मैकाल की पहाड़ी जो रीजन है ये मध्य प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश, मैकाल की पहाड़ी, ये सब अमरकंटक यहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे सुप्रसिद्ध कहाँ स्थित है? सुप्रसिद्ध मालवासी। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत की जो प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध यूरेनियम की खाने हैं वो कहाँ है बताओ? यूरेनियम की खाने, तो बताओ यूरेनियम खाने कहाँ हैं भारत के और फेमस हैं वो प्रसिद्ध यूरेनियम खाने? यूरेनियम खान, तो बताओ कहाँ है यूरेनियम की खान? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन पढ़ेंगे हम, मनाब कुरीची में है, गौरी बिडानपुर में है, बासी में है, जादूगोड़ा में है। तो याद रखना भैया, जादूगोड़ा में यूरेनियम की खान पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जादूगोड़ा कहाँ है भैया? ये झारखंड का जो जिला है सिंहभूम, वहाँ है, सिंहभूम जिला, झारखंड, याद रखना। तो ये सिंहभूम जिला झारखंड में ये
जादूगोड़ा की खान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का भंडार है? तो बताओ कहाँ पाए जाते हैं मोनाजाइट, थोरियम पूरा भंडार पड़ा हुआ है, तो बताओ कहाँ है भारत में? तो याद रखना भैया केरल में पूरा थोरियम का पूरा एक भंडार है, जैसे यूरेनियम बनाया जा सकता है। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि थोरियम से यूरेनियम बनाए, लेकिन पूरा एक भंडार पड़ा हुआ है केरल में। और याद रखना थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है भैया, ठीक है, याद रखना। मोनोजाइट जो होता है वो थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लेंथेनाइट, इन सब का मिश्रण होता है ना मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोहा अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? बताओ तो किस लोहा अयस्क का विद्युत उद्योगों में प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटाइट का, हेमेटाइट का, सिडेराइट का या लिग्नाइट का? तो बताओ। तो याद रखना जो मैग्नेटाइट है लोहा अयस्क, ये कोयला पता नहीं क्यों लिखा हुआ, इसको छोड़ो। तो याद रखना जो लोहा अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री यानी उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। किस लोहे का? लोहा अयस्क जो है कच्चा लोहा कौन है? मैग्नेटाइट, याद रखना। और मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, ठीक है, सबसे अच्छे या सर्वोत्तम क्वालिटी का लोहा। और इसमें जो लोहे का अंश है, याद रखना, इसमें जो लोहांश पाया जाता है, इसमें लोहांश की जो मात्रा है प्यारे बच्चों, वो लगभग 70% लोहांश की मात्रा है इसमें, ठीक है जी। तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है? बताएं। गंधक को इंग्लिश में कहते हैं सल्फर। तो बताइए सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बताएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करें, आंसर करेंगे आप लोग। बताएं क्या आंसर है? भारत में गंधक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो याद रखना भैया हरियाणा में गंधक सबसे ज़्यादा होता है। सल्फर का बड़ा भंडार हरियाणा में ही आपको मिलेगा। लगभग कुल भारत का 41% हरियाणा में पैदा होता है गंधक यानी सल्फर। उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र में, तो कुछ यूपी में भी मिलता है। तो ये रखना भैया 90% तो हम आयात ही कर लेते हैं, हम बाहर से ही मंगाते हैं, लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा गंधक होता है। हरियाणा में एक सोना झील है भैया, याद रखना, वहाँ पर सोना झील, वहाँ पर सल्फर निकलता है उसमें से, याद रखना, जिसको चश्मा के नाम से जाना जाता है उस झील को, ठीक है। तो गर्म पानी का चश्मा कहते हैं उसको। सोना में है, हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में, तो वहाँ सल्फर निकलता है उसमें, और सल्फर के कारण वो स्किन कैंसर के लिए बड़ा अच्छा रहता है। स्किन संबंधी जो डिसीज होती है वो ठीक हो जाती है उसमें। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है? बताएं जल्दी से। तो भारत में वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज पैदा कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में मैग्नीज होती है ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, उड़ीसा में होती है। बताएं जल्दी। तो याद रखना मैग्नीज के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात भारत में निम्न में से सबसे बड़ा उत्पादक है नमक का। तो नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। क्यों है? कारण आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, चलो पढ़ते हैं। इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, हाँ सही बात है, तट के किनारे, ये तो सही बात है। इसके तटों पर जल में नमक की मात्रा अधिक है, तो ऐसे नमक की मात्रा हर जगह है, लेकिन इसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं जो सूख जाते हैं, वहाँ नमक इकट्ठा हो जाता है। इसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। खारे जल में नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त इसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। हाँ ये बस पहला ठीक है भैया। और तो बाकी जितने भी तटीय राज्य वहाँ भी सेम कंडीशन मिलती है बाकी तीनों स्टेटमेंट की, लेकिन इसके पास विस्तृत यानी बड़े शुष्क तट हैं, जिसके कारण यहाँ नमक बनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख खानों का लोहा अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? बताओ। कुद्रेमुख जो खाने हैं उनका लोहा अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है, यानी इन कुद्रेमुख खानों के लोहे को कहाँ भेजा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करें भैया। तो याद रखना कुद्रेमुख कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में ही तो है, और वहाँ से जो बंदरगाह है मंगलोर बंदरगाह, वहाँ से आसानी से इसको विदेशों में भेज दिया जाता है। तो मंगलोर बंदरगाह याद रखेंगे भैया। तो याद रखना बंदरगाह का फोटो आप देखें, और फोटो दिखाने का हमारा जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य ये होता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं और लंबे समय तक रहें। निम्न में से किन खाद्यान्नों का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया में निर्यात किया जाता है? तो बताओ किन खानों से लोहा लाया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत की सबसे गहरी बंदरगाह है, जापान और दक्षिण कोरिया भेजा जाता है वहाँ से। तो बताएं, बादाम पहाड़ी से उस लोहे को लाते हैं, बेलाडीला से लाते हैं, चंद्रपुर से लाते हैं, चित्रदुर्ग से लाते हैं। तो कहाँ से लाया जाता है भैया?
ये लोहास्क और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया भेज दिया जाता है। तो याद रखना भैया, ये बेला डीला की पहाड़ियों से लाया जाता है। बेला डीला कहाँ है? बेला डीला है जो छत्तीसगढ़ में है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो बेला डीला की पहाड़ियाँ प्यारे बच्चों, वहाँ से ये लाया जाता है और ये विशाखापट्टनम के थ्रू जापान और दक्षिण कोरिया भेजा जाता है। लोहे का व्यापार करते हैं हम जापान और दक्षिण कोरिया को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ, इनमें से एक ही कथन सत्य होगा और बाकी कथन गलत होगा। तो देखते हैं। पहला भैया, धारवाड़ शहर के समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये तो ऐसा कुछ नहीं भैया, धारवाड़ में तो कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस इतनी। दूसरा है कोडरमा में अब्रक। हाँ, कोडरमा में अब्रक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना भैया। अब्रक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वो कोडरमा में पाया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर करें। कोडरमा मैं आपको बता दूं, कोडरमा कहाँ है? कोडरमा झारखंड में, झारखंड की खान है कोडरम्बा, झारखंड। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत के किस राज्य में रेड होल खनन होता है? बताओ, रेड होल खनन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ किस राज्य में होता है? भैया मेघालय में होता है रेड होल खनन, याद रखना। ना उत्तर प्रदेश में, ना मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो रेड होल खनन कहाँ होता है? मेघालय में होता है भैया। इसमें होता क्या है कि भैया मेघालय जो है ना, पहले तो ये समझो कोहा जो ये है मेघालय, वो कोयला, लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इन सब के लिए बड़े बड़े निक्षेप वहाँ पाए जाते हैं भैया। तो याद रखना। अब होता क्या है, यहाँ से लोग मेघालय से भैया ये कोयला लोहा वगैरह निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वो? कि इसमें से निकाल के भैया कुछ बेच बाच देते हैं, जिससे अपने बच्चों को इनको फ़ायदा होता है। लेकिन होता क्या है, कई बार इसमें ये दब के मर जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, रेड होल जो होती है ये यहाँ से कोयला वगैरह, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें खानों से निकालते हैं लोग, स्थानीय लोग, और उसको बेच देते हैं। उसको कहते हैं रेड होल माइनिंग भैया। ठीक है, और इसमें जनजातीय परिवार होते हैं भैया, लंबे समय से छोटी छोटी सुरंग बना के यहाँ से ये लोग इसको बेचने का काम करते हैं, निकालने का काम करते हैं, और जिसमें कई बार इनके लिए जान का खतरा भी होता है। यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में पूछ लिया गया है, तो अलग अलग एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार है? बताओ। तो लिग्नाइट कोयला किस में पाया जाता है? तो रेड होल दिखाया गया ये रहा। तो बताओ, भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। तो याद रखना भैया, नेवली, जो नेवली क्षेत्र है, लिग्नाइट के प्रमुख भंडार हैं हम। और नेवली कहाँ है? तो याद रखना भैया बच्चों, नेवली का तमिलनाडु का क्षेत्र। नेवली कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पर कोयले के लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयल ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें 45 से 55% कार्बन की मात्रा है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी की खाने किस लिए फेमस है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेतरी की खाने क्यों प्रसिद्ध है भैया? खेतरी तांबा के लिए बहुत फेमस है। तांबा की खान है खेतरी। ठीक है, खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी खाने कहाँ प्यारे बच्चों? खेतरी की खानी राजस्थान में है प्यारे बच्चों। खेतरी खान राजस्थान, वहाँ से तांबा बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। और राजस्थान का जो जिला है ना, झुंझुनू जिला, वहाँ पाया जाता है ये। तांबे के लिए बड़ा फेमस है, बड़ा भंडार पाया जाता है। और भारत भैया तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तांबे का पहला उत्पादक कौन है बताओ? वो है चिली देश। और भारत दूसरे नंबर पर आता है तांबे निकालने में। यहाँ से तांबा निकल रहा है, देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? खान होगा नहीं, तो बताओ, हट्टी सोने की खान कहाँ स्थित है? बताओ। हट्टी सोने की खान, सोने की खान यहाँ लिखा जाएगा, तो याद रखना, हट्टी सोने की खान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, या कर्नाटक में? बताइए आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हट्टी सोने की खान कहाँ भैया? तो भैया है हट्टी सोने की खान है भैया कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भैया कर्नाटक में कोलार नामक जो जगह है, वहाँ हट्टी के हैं। कोलार माइंस, सोने की माइंस, मूवी भी आपने देखी KGF। ठीक है, कोलार माइंस से वहीं से सोना निकालते हैं वो इलीगल तरीके से, पूरा वही उस पर बनी हुई। तो हीरे के खाने कहाँ पाई जाती हैं बताओ? हीरे की खाने कर्नाटक के मैसूर में पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना में, राजस्थान के अजमेर में, या आंध्र प्रदेश के वोल्टेयर में। तो याद रखना, पन्ना की जो खाने हैं वो हीरों के लिए बड़ी फेमस है। सबसे ज़्यादा भारत में पन्ना की खानों से ही प्यारे बच्चों हीरे निकाले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बताएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट भैया। अगला है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किस लिए फेमस है? बताओ। आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर है वो किस लिए फेमस है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना। आंध्र प्रदेश का जो अनंत जिला है प्यारे बच्चों, वहाँ सबसे ज़्यादा सोना निकाला जाता है, मतलब कि निकाला जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में यहीं से। उसके बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना निकालते हैं कोलार माइन से, यानी हट्टी के खानों से। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैली की संरचनाओं में पाया जाता है, बताओ। तो अधिकांश पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो किस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना या ट्रेसरी या क्रिटिशियस या कार्बोनिफेरस, किस में पाया जाता है? ठीक है भैया, गोंडवाना में, टर्सियरी में, क्रिटिशियस में, कार्बोनिफेरस में, तो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएं। तो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा होता है भैया वो टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्सरी जो युग की चट्टानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये है, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का फॉल्ट ट्रैप बन जाता है। इनमें क्या बन जाता है भैया? फॉल्ट ट्रैप कह सकते हैं। फॉल्ट ट्रैप को हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों FAULT, फॉल्ट ट्रैप, ये बन जाता है। और फॉल्ट ट्रैप को जो प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता होगा, कहानी है तो कहा ही जाता है भ्रंश ट्रैप। तो एक प्रकार की भ्रंश बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं इन पार्टियों में, और वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। भारत में वर्तमान में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम जो होता है उसका अधिकतम उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? बताओ, सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोल कहाँ बताओ बनाया जाता है या निकाला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आंसर आप लोग। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? अब तटीय क्षेत्रों में, तट के आसपास ये देखा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास। उसके बाद असम में जो डिगबोई है वो सबसे पुराना क्षेत्र है जहाँ से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है बताओ? देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र, तो भैया भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र भैया वो है विशाखापट्टनम में। याद रखना, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं है भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र। और जो एकीकृत इस्पात संयंत्र था उसका नाम क्या था? वो था बिजाग होता ना, हाँ वही था, बिजाग स्टील प्लांट जो है, ये बिजाग स्टील प्लांट। याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो प्लांट है ये पहला एकीकृत इस्पात उद्योग है भारत का। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में हुई थी। 1971 में, आज़ादी के बाद 1971 में विजाग स्टील प्लांट लगा, जो भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। याद रखना, और भारत में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन आज अब यही कर रहा है, बिगास स्टील प्लांट, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भैया, स्टील का उत्पादन कर रहा है स्टील का। अगला क्वेश्चन है, तालचेर कोयले की खान किस राज्य में बताओ? तो तालचेर कोयला है, उसकी खान किस राज्य में है? तो तालचेर भैया ये रीजन भी है वहीं का है। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा का। तालचेर कोयला खान उड़ीसा में है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब झरिया कोयला का वो झारखंड में है, अगर आपसे पूछें, है ना। कोरबा क्षेत्र कहाँ है तो आपसे पूछेंगे तो आप कहते हैं भाई वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तब चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धातु व खनिजों का प्रमुख स्रोत है? बताएं। तो धातु व खनिज पाए जाते हैं किस समूह की चट्टानों में पाए जाते हैं? टर्सरी समूह की, विंध्यन समूह की, गोंडवाना समूह की, धारवाड़ समूह की। तो याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़े भैया। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो याद रखना भैया, धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं उसमें धातु व खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो धारवाड़ समूह की चट्टानें भैया, ये ज़्यादातर चट्टानें फैली हुई धारवाड़ समूह की। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? बताओ, किस क्षेत्र को भारत में खनिज पदार्थों का भंडार के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना भैया, खनिज सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर के पठार को खनिज भंडारों का भंडार कहा जाता है। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है प्यारे बच्चों? ये झारखंड में है, याद रखना। इसी को ही पूर्व का रूर भी कहते हैं, पूर्व का रूर क्षेत्र कोयला पाया जाता है ना बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन, रूर कहाँ है? रूर जगह जर्मनी की है, लेकिन पूर्व का रूर जो कहते हैं वो कह जाते हैं छोटा नागपुर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, क्या सही बात है? अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक धारवाड़ शैल से संबंधित है। तो बताएं क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। ज़्यादातर जो कोयला है वो गोंडवाना की
सेल से निकाला जाता है, बिल्कुल चट्टानों से निकाला जाता है गोंडवाना से, ठीक बात है। अधिकांश लोहा और धातु और एलो धातु जो पदार्थ है वो धारवाड़ सेल से ही निकाला जाता है, ये भी ठीक बात है। गोंडवाना से कोयला और लोहा धारवाड़ से, ठीक बात है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, याद रखना। लोहा गोंडवाना से, सॉरी कोयला गोंडवाना से और लोहा धारवाड़ से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों, बताओ। इनमें आपको खानों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको खनिज दिए हुए हैं, तो मैच करो कौन सा खनिज किस में पाया जाता है। इसमें से पूछा कि कौन सा नहीं पाया जाता, आपको एक नहीं पूछना, एक मिलान सही नहीं होगा, बाकी सारी मिलाने सही होंगे। सोना कोलार में है, सही बात है। कोयला झरिया में है, कोई बात है। और हीना पन्ना में, ये भी ठीक बात है। तीसरा जो है प्यारे बच्चों ये गलत है, इसमें लोहा गुंटूर में नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल यहाँ गलत मैच किया गया है, क्योंकि कोयले के लिए जो फेमस है वो जो रीजन है वो है ये क्या होते हैं, कोयले लोहा के लिए धारवाड़ क्षेत्र है, अभी हमने बात की। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में लोहा के लिए निम्न सर्वाधिक भंडार किसका है, बताओ। तो कौन से लोहे का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा है प्यारे बच्चों, तो बताइए सबसे ज़्यादा किस लोहे का भंडार भारत में सबसे ज़्यादा, तो हेमेटाइट लोहा पाया जाता है सबसे। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, लेकिन इसमें हेमेटाइट भी पाया जाता है। बात है दूसरे नंबर का है, जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तांबा कहाँ पाया जाता है, बताओ। तांबा भारत में कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद रखना। मलाजखंड बालाघाट जो मध्य प्रदेश में है वो तांबे के लिए बहुत फेमस है। मलाजखंड की पहाड़ियाँ ताम्र प्रदेश के तांबे के लिए बहुत फेमस है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताओ। भारत में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात की, तो कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश की मलाजखंड की खान है जो बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है, वही। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें से भैया एक विकल्प सही नहीं होगा। कोला क्षेत्र दिए होंगे, उस नदी घाटी दी हो, किस नदी के किनारे, किस नदी की घाटी में, तो मैच करने के लिए दिए हैं, तो बताएं आप क्या मैच है इसका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को शेयर कर दो। और भैया इसमें भी नहीं पूछा, एक मैच नहीं होगा, बाकी सब मैच होंगे। तो देखते हैं भैया, तलचर महानदी उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक बात है। कनपुरा दामोदर में है। सिंगरौली सोन घाटी में, बिल्कुल ठीक बात है भैया, है ना। सिंगरौली मध्य प्रदेश, सोन घाटी के किनारे तो है। कर्णपुरा झारखंड में, दामोदर नदी के किनारे, ठीक है भैया, ये भी ठीक बात है। कर्णपुरा भी है, तलचर भी है, सिंगरौली भी है। ये भैया सिंगरेली नहीं है, सिंगरेली जो है ये गंगा घाटी में थोड़ी ना है सिंगरेली, तो यही मैच गलत है, क्योंकि सिंगरेली तो कहाँ है, तमिलनाडु में पाई जाती है ना। और गोदावरी नदी के किनारे यहाँ गंगा घाटी, अगर यहाँ गोदावरी घाटी होता तो आंसर बिल्कुल ठीक था, सिंगरेली। तो इसमें भैया लास्ट वाला ही गलत मैच है, और क्वेश्चन के लिहाज से आंसर भी चौथा ही है। क्वेश्चन अगला है, सूची दी हुई है, एक को दो से मिलाना। एक कोला क्षेत्र दूसरा क्षेत्र लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये क्षेत्र पाए जाते हैं, तो देखते भैया, एक तरफ आपको कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ वो किस किस क्षेत्र में अवस्थित हैं वो देखा गया है। चलो देखते हैं। जो माकूम है ये असम में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। असम कोला क्षेत्र माकूम जो है वो असम के प्यारे बच्चों। चलो असम को मिलाओ, पहले का तीसरा आंसर तो आ गया ए, तो आंसर तो ए आ गया। और देख लो इसको भैया, दूसरे का दूसरा है, जो ये मामचिक नाम पोक है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। गिरिडीह जो है भैया ये झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में, गिरिडीह। सुहागपुरा मध्य प्रदेश में, तो याद रखना भैया सुहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दो प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के ये कोयला वाले क्षेत्र ऊपर वाले, याद रखना कोयला वाले। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किसमें शेल गैस संसाधन पाए जाते हैं, बताओ। तो शेल गैस संसाधन कहाँ कहाँ, इसमें से किस क्षेत्र में शेल गैस पाई जाती है। पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में जो शेल गैस है वो मिलती है। शेल गैस खासकर अमेरिका बहुत ज़्यादा शेल गैस का उत्पादन कर रहा है, तो बताओ क्या आंसर है इसका, शेल गैस कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को लगातार शेयर कर दो। आप शेयर नहीं करते वीडियो को, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि आप शेयर करें। तो बताओ शेल गैस जो पाई जाती है प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ लाइव भी चल सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ आप बिल्कुल आंसर करते रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो है बेहद इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लगातार आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो भैया याद रखना, कैमरे बेसिन, कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, गोदावरी कृष्णा बेसिन, इन तीनों में सभी में, उपरोक्त सभी में क्या होता है भैया, शेल गैस पाई जाती हैं। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इन सब में भैया शेल गैस पाई जाती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, कैम्बे बेसिन इन सब में। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, असम का जो क्षेत्र है अराकन बेसिन, वहाँ भी पाई जाती हैं ये सब।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भैया 70 से 90% क्या होती है, वो कार्बन होता है जहाँ ये गल सड़ गए हैं कौन, पौधे, उस गैस में इनकी मात्रा होती है 70 से 90% तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक विकल्प सुमेलित नहीं होगा, बाकी सारे विकल्प प्यारे बच्चों सुमेलित होंगे। अच्छा, नीचे एक नहीं, इसमें दिया हुआ है 1 2 2 4, इसमें और भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 2 करके 2 3 करके जैसे ऑप्शन बनाए गए हैं वो आपको दिए हुए हैं। चलो देखते हैं भैया इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो नहीं पूछा भैया, याद रखना, कभी आप सही करके बैठ जाओगे, हाँ सही पूछ रहे हैं तो गलत पूछ रहे हैं। तो बात करते हैं कौन सा गलत है। तांबा चित्रदुर्ग में, बिल्कुल सही बात है भैया, तांबा चित्रदुर्ग कर्नाटक में पाया जाता है तांबा। लोहा बेल्लारी में पाया जाता है, बिल्कुल कर्नाटक के बेल्लारी में लोहा खूब मिलता है। ठीक है, मैग्नीज मध्य प्रदेश में मिलता है भैया, याद रखना, जो कटनी का क्षेत्र है उसमें मिल जाता है, ये भी सही बात है। तो अच्छा, मैग्नीज जब भीलवाड़ा लिखा हुआ है ना, तो भीलवाड़ा तो राजस्थान में और मैग्नीज मध्य प्रदेश में होता है, तो ये गलत मैच है। तीसरा, बॉक्साइट कटनी, ठीक है, कटनी में पाया जाता है, बॉक्साइट खूब होता है मध्य प्रदेश की कटनी में बॉक्साइट, ये भी ठीक बात, तो ये गलत है भैया। मैग्नीज भीलवाड़ा राजस्थान में नहीं होता है, बल्कि मैग्नीज राजस्थान में होता है, उसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में। तो इसमें भैया केवल 3 ही गलत है, क्वेश्चन के लिहाज से आंसर सी इसका है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, बताओ। भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ लगाया गया, कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, नरोरा में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएं आंसर। तो याद रखना, भारत में जो पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो लगाया गया था वो तारापुर के अंदर लगाया गया था भैया, महाराष्ट्र में, याद रखना, जिसका नाम क्या था, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ, तारापुर महाराष्ट्र में है, देख लो आप पिक, ये है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, बताओ। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा है, तो बताओ किसकी, काकरापारा, कैगा, नरोरा, तारापुर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी ये वीडियो के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो बताएं क्या आंसर है। तो परमाणु संयंत्र जो है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक किसकी है, तो याद रखना भाई, तारापुर जो हमारा पहला था महाराष्ट्र में, उसी की सबसे ज़्यादा है, लगभग 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है ये, पहले नंबर पे 1400 मेगावाट बिजली के साथ। दूसरे पे कैगा है 880 मेगावाट के साथ, कैगा है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है, भैया पानी से यानी जल से कितनी बिजली बनाते हैं हम, कितना परसेंट, तो याद रखना 11.2% जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग किससे बना रहे हैं, जल से। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ज़्यादातर बिजली कोयला से बनती है, ये भी याद रखें। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो भैया एक तरफ आपको स्थान दिए, दूसरी तरफ ऊर्जा दी हुई है, तो बताओ ये ऊर्जा किस किस क्षेत्र से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएं आंसर क्या है, करें मैच। क्वेश्चन पूछा सुमेलित नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है, याद रखना, यहाँ भी नहीं पूछा है प्यारे बच्चों आपसे। तो देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। पावागढ़, भैया पावागढ़ है, बिल्कुल सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। पावागढ़ आपको कहाँ मिलेगा, पावागढ़ भैया जो है वो कर्नाटक में है ना, पावागढ़ पहला, ठीक है, ऊर्जा है वहाँ। चलो और देखते हैं, तातापानी, तातापानी जो दिया हुआ है आपको, जल है। तातापानी भैया जो है जल से बनाया जाता है क्या, तो तातापानी जल से थोड़ी ना बनाते, तातापानी बना भूतापीय ऊर्जा से, ज़मीन के अंदर से जो गर्मी निकलती है वो, वहाँ से जो ऊर्जा, वहाँ से ये बिजली बनाई जाती है, तातापानी। ठीक है, चलो तातापानी कहाँ आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में तातापानी। अगला है मुप्पंदल, मुप्पंदल क्या है भैया, मुप्पंदल में आपको बताऊँ तमिलनाडु में है, और यहाँ पवन ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु पवन ऊर्जा से। काकरापर जो है भैया ये परमाणु ऊर्जा से बनाई जाती है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा ही, काकरापारा गुजरात में है, और ये एक क्या है, न्यूक्लियर प्लांट है, यहाँ पर न्यूक्लियर से यानी परमाणु से बिजली बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमताएं, बताओ। सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस राज्य में ज़्यादा विकास हो सकता है सौर ऊर्जा का, बताओ। सौर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है और ज़्यादा वहाँ बिजली उससे बनाई जाती है, तो याद बनाई जा सकती है, तो सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान। खूब गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है पूरा, तो वहाँ सौर ऊर्जा की बड़ी मात्रा पाई जाती है, और लगभग हम वहाँ सौर ऊर्जा जो बनाते हैं, कुल ऊर्जा का लगभग 17,000 मेगावाट के आसपास बनाते हैं उधर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है, तो पवन ऊर्जा के लिए भैया सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा राजस्थान में, लेकिन पवन ऊर्जा की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया, तमिलनाडु और गुजरात में, याद रखना, तमिलनाडु और गुजरात में है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की संभावना है। अगला क्वेश्चन है,
पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव कौन सा है? तो बताओ, भारत का पहला गांव जब पूरी तरह सौर ऊर्जा से सारी चीज़ें चलती हैं बिल्कुल, और इस पर डिपेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो सरकार सप्लाई कर रही है कोयला वोयला से जो बन रही है। तो याद रखना भैया, जो प्रथम गांव है वो गांव जो है वो गुजरात का एक गांव है, गुजरात का गांव है भैया, और उस गांव का नाम है मोढेरा, है ना, मोढेरा गांव। तो याद रखना, मोढेरा गांव जो है प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर है, या निर्भर नहीं, पूरा सौर ऊर्जा से बिजली संचालित है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा है। तो याद रखना, पूरा गांव सौर ऊर्जा से चल रहा है, गुजरात का मोढेरा, गुजरात का मोढेरा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इस वीडियो को PDF आपको चाहिए, तो आप इस बार कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर जो ऑफिशियल ये है किसका, सुक्रिया सिविल सर्विस स्टडी चैनल का, तो आप उसको जाकर, सिविल सर्विस का, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। नए व्यूवर बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार समय पर और लगातार मिलती रहें। इसके अलावा भैया NCERT का इतिहास का प्रश्न संग्रह कंप्लीट है, और अर्थव्यवस्था का प्रश्न संग्रह चल रहा है, उसको भी देखें, भूगोल का भी चला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम की प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर पड़े हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। हमारी वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें हमारे चैनल के साथ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, औरों को भी फ़ायदा हो, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मोटो है। जय हिंद, जय भारत।